हाय फ्रेंड्स, फॉर यू क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए आज के लिए कुछ मोटिवेशनल टॉक हो जाए। सफ़र में मुश्किलें आए, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाओ तो दाम घट जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। थोड़ा देख लीजिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग देखिए जो मेहनत करने वाले हैं, जिनके पास कुछ करने का हौसला है, वो जरूर कुछ कर लेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आप सपना देखिए लेकिन सपना पूर्ण भी कीजिए। हम लोग आज चलते हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अल्काइन एंड अल्काइल ग्रुप। कार्बन और उनके यौगिक, अल्काइन और अल्काइल ग्रुप हम लोग आज सीखेंगे। इसके पहले के वीडियो में अगर आप हमारे एल्किन के जो सामान्य सूत्र हैं उनके बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप जो है पहले वाले जो भी वीडियो हैं आप उनमें जाइए और सीखिए। उसके बाद आपका इसमें अल्काइन और अल्काइल के बारे में बताया जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ चुके थे एल्केन के बारे में। एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। उसके बाद हम लोग क्या सीखे थे? एल्किन के बारे में। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। आज हम लोग सीखेंगे अल्काइन, उसके बाद सीखेंगे अल्काइल। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अल्काइन का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। अब इस फॉर्मूला पर यदि n का मान, यदि n बराबर 1 रखें तो देखिए, अगर n बराबर 1 रखिएगा तो इसका कोई मान नहीं आएगा, कोई नाम नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एक कार्बन को, यानी कि आपको पहले भी बता चुके थे, एक कार्बन को मेथ बोला जाता है, 2 कार्बन को ईथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को आपका पेंट और 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट और 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को डेक। इस प्रकार से अब अगर 1 रखिएगा तो यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको कार्बन प्राप्त होगा। आप जो है CnH2n-2 तो C1H2 गुने 1-2 तो C1H2-2 तो क्या बचा? C1, यानी आपका जो बचा वो C बचा। तो C मतलब क्या हुआ? कार्बन। तो इसका अगर कहिएगा कि इसका नामकरण करने के लिए, तो इसका नामकरण नहीं होगा। तो इसके बाद हम लोग n बराबर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। n का मान कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। तो n का मान 2। चलिए n का मान जो है 2 रखिए। यदि n बराबर 2 हो तो C2H2 गुने 2-2 तो ये हो जाएगा C2H, 2 दूना 4 -2 तो हो जाएगा C2H2 हो जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? ईथ बोलेंगे। फॉर्मूला दुगना से 2 कम, दुगना से 2 ज्यादा रहेगा एल्केन, यानी n। अगर n का रहेगा तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। अगर इन का रहेगा तो क्या होगा?
इनमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, यानी डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। अगर आयन का रहेगा, आयन का रहेगा तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक जगह कहीं ना कहीं दो कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो क्या हो जाएगा, इथाइन। क्या हो जाएगा, इथाइन। इथाइन हो गया। इस प्रकार से आपका जो होगा, यदि n बराबर, आप इसी को जो है ओपन कर सकते हैं, तो अगर आप ओपन कीजिएगा तो ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा C, दो कार्बन, दो कार्बन के बीच में एक क्या मिलेगा आपका, ट्रिपल बॉन्ड, यानी n रहेगा सिंगल बॉन्ड, En नहीं रहेगा डबल बॉन्ड, बाई n नहीं रहेगा ट्रिपल बॉन्ड, तो यानी आपका ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। कार्बन के कितने वैलेंसी होते हैं, 4, यानी कि अगर बॉन्ड की बात किया जाएगा 4, तो बताइए 3 यहाँ हो गया, एक आपका इधर, एक आपका इधर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा कि अगर इसका क्या नाम है, तो इसका भी नाम क्या है, इथाइन है। आप इसको चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका भी आपका क्या नाम है, इथाइन नाम है। आप इधर से भी काउंटिंग कीजिएगा 1, इधर से भी काउंटिंग कीजिएगा 1, तो 1 के लिए आपका इथाइन, 1 आइन इथ, 1 आइन नहीं होता, इथाइन इथिल हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग n का मान 3 रखेंगे, यहाँ तक नोट कर लीजिए। यदि n बराबर 3 हो तो C3H2 गुने 3 माइनस 2, C3H6 माइनस 2, तो C3H कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन है, प्रोप, PROP, प्रोप, दुगना से दो कम, क्या लगाएंगे, बाई यानी। अब बताइए अगर आप इसको बॉन्ड के रूप में लिखना चाहते हैं तो 3 को दीजिए कार्बन, कहीं एक जगह आप ट्रिपल बॉन्ड दीजिए, फिर सिंगल बॉन्ड होगा। अब 3 है 1 4, 3 1 4, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन आप बैठा दीजिए, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए इसी का आपका कहेगा क्या नाम हुआ, तो प्रोपाइन हुआ। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH3, इस प्रकार से। देखिए आपको काउंटिंग करना है, यानी बॉन्ड जो आपका मिलता है सबसे लोएस्ट नंबर पर होना चाहिए, तो आप इधर से काउंटिंग कीजिएगा 1 2 3, यानी 1 पर ही मिल गया। अगर इधर से काउंटिंग कीजिएगा तो 1 2 3, यानी 2 पर मिला, तो यहाँ लोएस्ट नंबर हमारा क्या है, इधर का है, इधर का नंबर, इसीलिए आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोप 1 आइन, लेकिन 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए हम डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे, प्रोपाइन। इसी प्रकार से यदि n बराबर 4 हो, क्या हो, यदि n बराबर 4 हो तो क्या हो जाएगा, C4H2 गुने 4 और माइनस 2, तो ये हो जाएगा C4H 8 माइनस 2, C4H कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर 1 2 3 4, 4 कार्बन हो जाएगा आपका, 4 कार्बनों के बीच में एक क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो आप जो इसको आप ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए, सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार से आपका ये नाम क्या हो जाएगा, ये नाम आपका हो जाएगा, 4 है BUT, बट क्या लगाएंगे, बाई यानी ब्यूटाइन हो जाएगा। अगर आप इस रूप में लिखना चाहते हैं तो इस रूप में भी लिख दीजिए, 3 1 4, 3 1 4, 1 2 1 3 1 4, 1 2 3 1 4, यहाँ भी आप हाइड्रोजन इस प्रकार से भर दीजिए, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा ब्यूटाइन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3, यहाँ हो जाएगा आपका क्या, CH3, ये इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। यदि आपका n बराबर 5 हो, यहाँ यदि आप लिख सकते हैं कि यदि n बराबर 5 हो तो क्या हो जाएगा, C5H 2 गुने 5 माइनस 2, तो C5H 10 माइनस 2, तो C5H 10 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8। आपका ये नाम क्या हो जाएगा, 5 के लिए क्या बोलते हैं, पेन, दुगना से 2 कम है, क्या लगाएंगे, बाई यानी लगा देंगे। अब बताइए इसको अगर लिखना चाहते 1 2 3 4 5,
आप यहाँ पे आप इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए, 2 3 4 2 3 4 3 1 4 3 1 4। तो यहाँ आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। यहाँ पे आप जो है इसको फुलफिल कर दीजिए। ये आपका जो हो गया, आपका क्या हो गया, पेंटाइन हो गया। क्या हो गया, पेंटाइन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर आपका सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH3। ये भी आपका हो गया, इस प्रकार से हो गया। तो आप जो है आगे n बराबर 6 रखिएगा। n का मान यदि 6 रखिएगा तो क्या होगा, यदि n का मान आप 6 रखिएगा, n का मान क्या रखिएगा, 6। तो यदि n का मान n बराबर क्या रखिएगा, 6, तो क्या बनेगा, 6। तो C6H, तो 6 दूना 12, 12 में 2 जाएगा, कितना होगा, 10। इसका क्या नाम होगा, इसका हो जाएगा हेक्साइन। क्या होगा, हेक्साइन। इसी प्रकार से n का मान यदि 7 रखिएगा, क्या रखिएगा, 7, तो इसका मान क्या हो जाएगा, C7H, 7 दूना 14, 14 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। तो कहेगा इसका मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा 7 के लिए हेप्ट, हेप्ट तो हेप्ट और बाई एन लगा देंगे तो हो जाएगा हेप्टाइन। इसी प्रकार से यदि n का मान कितना रखिएगा, 8। यदि n बराबर रखिएगा 8 तो क्या हो जाएगा, C8। अब H 8 दूना 16, 16 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 14। इतना कहेगा इसका नाम क्या होगा, तो 8 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, ऑक्ट। ऑक्ट क्या लगा देंगे, बाई एन, ऑक्टाइन। आप इस रूप में यानी ओपन और क्लोज दोनों लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपका कहेगा कि यदि n बराबर कितना हो, यदि n बराबर 9 हो, तो यदि 9 रहेगा तो क्या होगा, C9H 2 गुने 9 और -2, तो हो जाएगा C6H 9 दूनी 18 और -2, तो हो जाएगा C6H कितना हो जाएगा, 16। इसका क्या नाम हो जाएगा, 9 यहाँ होगा ना, तो 6 लिख दिए यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ भी हो जाएगा आपका 9, यहाँ भी आपका हो जाएगा 9। 9 को क्या बोलते हैं, नॉन, तो ये n क्या लगा देंगे, बाई एन। अगर इसका स्ट्रक्चर अगर पूछेगा कि आप इसका स्ट्रक्चर बताइए, यानी कि ये जो आपका लिखा हुआ है इसका स्ट्रक्चर बताइए, तो आप आराम से इसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं। क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर आप जो है अगर आप इधर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए इसका स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ हम उतारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइए ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिएगा इस प्रकार से, आप जो है 2 3 4 2 3 4 2 3 4, यानी इस प्रकार से इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 3 1 4, यानी हाइड्रोजन यहाँ बैठा दीजिए, यहाँ भी हाइड्रोजन बैठा दीजिए। इस प्रकार से हाइड्रोजन आपका सब जगह बैठ जाएगा। देखिए हाइड्रोजन बैठाना तो इजीली है, सभी कार्बन में 4 होना चाहिए बॉन्ड। अब ये अगर आप इसी को आप लिखना चाहते हैं तो CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, 1 2 3 4 5 6 7, फिर हो जाएगा 8 CH2 और फिर हो जाएगा 9 CH3, यानी 9। तो बताइए इस प्रकार से आपका जो बन गया, क्या बन गया, नो 9, यानी नो NON, नॉन, बाई एन लगा देंगे। तो बताइए इस प्रकार से आपका जो है ये बन गया। लेकिन अगर इसी में अगर बात किया जाएगा, चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए। अगर n बराबर 3 हो तो आपका प्रोपाइन, n बराबर 4 हो तो आपका ब्यूटाइन, n बराबर 5 हो तो आपका पेंटाइन। इसी प्रकार से आपका देखिए 6 रहेगा तो हेक्साइन, 7 रहेगा हेप्टाइन, 8 रहेगा ऑक्टाइन। और अगर 9 रखिएगा तो 9 में आपका इस प्रकार से बनता है, यहाँ पर देखिए 9 रहेगा तो हो जाएगा नोनाइन, 10 रहेगा तो डेकाइन, अब 11 रहेगा तो 1 डेकाइन। तो आप लोग जो है, आप लोग क्या कीजिएगा, अपना नोटबुक निकाल लीजिए और आपको जो बताए, यानी n बराबर 6, n बराबर 7, n बराबर 8, यानी n का मान आप 6 7 8 10 और 11 रख के आप अपना कॉपी में अल्काइन का जो फॉर्मूला है CnH2n-2, इस पर आप रख दीजिए और नामकरण आप कर दीजिए। अब देखिए इसी में अगर आप देख रहे हैं कि यानी पहले 2 कार्बनों के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, क्योंकि आपका ANE इसमें, यानी कि ANE एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ देखिए ANE जहां भी आपको दिखेगा सिंगल बॉन्ड टोटल मिलेगा। डबल बॉन्ड ENE यानी कि एल्किन में आपका डबल बॉन्ड मिलेगा। INE यानी बाई एन, तो आपका जो है अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड एक मिलेगा।
लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड निर्धारित करता है कि किसका क्या नाम होगा। तो देखिए 2 कार्बनों के बीच में है, तो यानी लोएस्ट नंबर हमारा इधर से काउंटिंग करेंगे तो ये 8वां नंबर पर हो जाएगा। क्योंकि इधर से लोएस्ट हमको प्राप्त हो रहा है पहला पर, तो इसीलिए पहला 1 को आप 1 नहीं लिखते, डायरेक्ट वही नाम हो जाता है। अब इसको जो है ट्रिपल बॉन्ड हम कहीं देकर अब इसका नाम देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए हम कहीं भी लिख सकते हैं। आपके भी मन में ऐसा प्रश्न होगा कि सर आप जो है पहले 2 कार्बनों के ही बीच में आप ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग कर रहे हैं, ये बॉन्ड आप कहीं भी दे सकते हैं। अगर कहीं भी दीजिएगा तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बदल जाएगा क्या। तो चलिए वो हम सीखते हैं कि अगर कहीं भी देंगे तो उसका नाम क्या होगा। तो उसी नाम के बारे में कि क्या होगा उसका नाम। अब देखिए अगर हम जो है इस प्रकार से कुछ कार्बनों को यहाँ नोट कर दें, कितना किए, अब इसको काउंटिंग कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यहाँ पे अगर आप ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिएगा और सभी जगह आप सिंगल बॉन्ड का प्रयोग कर दीजिएगा, इस प्रकार से हाइड्रोजन हम लोग जो है बैठा लेंगे सभी को ऐड करके। जैसे यहाँ पे आप बताइए कितना होगा, 1 2 3, एक तो ये ऑलरेडी है, यहाँ ऑलरेडी है एक, तो 1 2 इस प्रकार से होगा, ऑलरेडी बैठा लेंगे। चलिए इतना ही रहने दीजिए। अब देखते हैं कि इसका क्या नाम होगा। अरे यहाँ पे रहता था तो हमारा हो जाता था डायरेक्ट, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्टाइन हो जाता था। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको काउंटिंग करो इधर से 1 2 3 4, यानी 3 4 के बीच में मिला। ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में मिला, 3 4, तो यानी सबसे कम नंबर लेना, यानी 3 पर मिला। अगर इधर से काउंटिंग करना शुरू करें, किधर से करें, इधर से काउंटिंग करना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6, यानी 5 6 के बीच में मिला, 5 और 6 के, तो क्या लेंगे 5। अब देखेंगे लोएस्ट नंबर हमारा क्या है, 3 है या 5 है। तो लोएस्ट नंबर हमारा क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। अब बताइए गिन लीजिए कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन को क्या बोलेंगे, ऑक्ट। क्या बोलेंगे, ऑक्ट। अब बताइए ऑक्ट बोल दिए, इसके बाद बताइए क्या लोएस्ट नंबर हमारा 3 है, 3 हो जाएगा। फिर हम क्या लगा देंगे, अब बताइए 3, अब क्या लगा देंगे, बाई एन ई, आइन, ऑक्ट 3 आइन, क्या हो जाएगा इसका नाम, ऑक्ट 3 आइन हो जाएगा। लेकिन आप कहिएगा कि सर इसका और भी माने कि अगर 2 जगह भी अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, 3 जगह मिलेगा, तो इसका नाम क्या होगा। चलिए वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ हम कुछ कार्बनों को यहाँ लिखते हैं इस प्रकार से। अब बताइए कि इस प्रकार से अगर हम 2 2 4 2 6 एक 7 कार्बन लिखे, अगर हमारा यहाँ मिल गया है, उसके बाद यहाँ मिला, उसके बाद जो है हमारा जो है यानी कि यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड मिला। अब देख लेते हैं कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो किसमें कितना लगेगा। अब 1 है तो 1 3 इसमें आएगा, ये तो ऑलरेडी हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, इसमें भी ऑलरेडी आपका 3 है तो 1 आ जाएगा। अब कहेगा इसका क्या नाम होगा, तो इसका देखिए पहले गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो जाएगा। तो 7 कार्बन को क्या बोलेंगे, 7 कार्बन को क्या बोलेंगे, हेप्ट बोलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका हेप्ट। अब देखेंगे कि लोएस्ट नंबर अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं, इधर से यानी इधर से काउंटिंग करते हैं, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, यानी कि इधर से देख रहे तो पहला कार्बन पर मिला, तीसरा कार्बन पर मिला और पांचवा कार्बन पर मिला, तो यानी लोएस्ट नंबर हमारा पहला हो गया। अगर इधर से काउंटिंग कीजिएगा इधर से, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। अब देखिए इधर से हमारा जो है दूसरा कार्बन पर मिला, फिर हमारा है चौथा कार्बन पर मिला, उसके बाद छठा कार्बन पर मिला। तो बताइए लोएस्ट नंबर इधर से देखिए तो इधर से दूसरा और इधर से देखिएगा तो पहला, तो बताइए कौन सा लेंगे, लोएस्ट नंबर लेंगे, पहला लेंगे, तो यानी हेप्ट हो जाएगा। उसके बाद हेप्ट क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, हेप्ट 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बाई एन ई। बताइए क्या ये 100% सही है, बोलिए आप लोग, क्या ये 100% हेप्ट 1 3 5 आइन सही है। तो कहिएगा जी नहीं। तो क्यों नहीं है, क्योंकि आप कितना बार आया, जैसे ये 1 3 5 के स्थान पर आया, लेकिन कितना बार, 1 2 3 3 बार आया, 3 को क्या बोलेंगे, 3 को ट्राई बोलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आइन से पहले हो जाएगा ट्राई, फिर उसके बाद हो जाएगा आइन, ट्राई आइन, तो यानी ट्राई आइन हो जाएगा। तो 1 3 5 ट्राई आइन,
यानी इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा। अब इसको मिटा दीजिए इस प्रकार से, क्योंकि लोएस्ट नंबर हमारा उधर से ही काउंटिंग हुआ था। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका F2135 ट्राई आइन हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से अगर हमारा जो है इस प्रकार से अगर रहे कि 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ पे आपका ट्रिपल रहे, यहाँ भी ट्रिपल रहे, यहाँ भी ट्रिपल रहे, यहाँ भी ट्रिपल रहे, अब कहा जाएगा कि चलिए इसका क्या होगा, यहाँ F सिंगल दे दीजिए। तो अब देखिए 3 और 3 6 हो गया। तो ये संभव है? जी नहीं। क्या ये संभव है? यहाँ देखिए 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4, इधर आपका 1 होगा, इधर आपका 3 होगा। क्या ये संभव है? नहीं, क्योंकि ये 3 हो गया, अब 3 हो गया, इसके लिए 6 जो कि क्या है, गलत है। तो यहाँ क्या होगा, 1 बॉन्ड होगा। 3 1 4 ये राइट हो सकता है, फिर 3 3 6 ये भी गलत है। तो आप यहाँ पर क्या दीजिएगा, आप यहाँ पे जो है 3 1 4 कर सकते हैं यहाँ, लेकिन अगर आप हटाइएगा तो यहाँ ऐड होगा, यहाँ अगर हटाइएगा तो यहाँ ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ हो गया, इस प्रकार से हो गया। अब कहेगा कि इसका नाम बताइए, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम क्या होगा, इधर से काउंटिंग कर रहे तो पहला नंबर पर, इधर से काउंटिंग कर रहे पहला दूसरा तीसरा नंबर पर। तो हमारा लोएस्ट नंबर क्या हो गया, पहला हो गया। एक कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हेक्स क्या हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा 1 2 3, तो हो जाएगा 3। अब है नहीं है, कितना बार रिपीट हुआ है, 2 बार। 2 को क्या बोलेंगे, डाई। कौन सा बॉन्ड का है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, बाई एन लगाएंगे। तो ये हो जाएगा बाई एन ए, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको देते 1 2 बनाने के लिए, आप बना के आइएगा। 1 चलिए इसको आप बना लीजिएगा, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर। चलिए 2 ही आपके लिए रहा, 2 आप इसका नाम लिख दीजिएगा। क्या होगा, जो आप जो है बता दीजिएगा इसका नाम क्या होगा। कमेंट में आप जो है लिखना ना भूलिए। अगर आप हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, तो इन दोनों का नाम आप बताइएगा। अब देखिए कभी कभी आपके मन में कुछ ऐसा प्रश्न होगा कि सर ट्रिपल बॉन्ड तो आ गया है, क्या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ सकता है? तो जी बिल्कुल आ सकता है, दोनों आ सकता है। अब दोनों आएगा तो उसका क्या नाम होगा, तो उसका भी नाम बताएंगे कि उसका क्या नाम होगा। जैसे इस प्रकार से, चलिए एक ले ही लेते हैं, एक बता देते हैं इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ आपको इस प्रकार से दिखा, अब कहिएगा कि सर यहाँ डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड भी दिख रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है। तो आपका जो है डबल बॉन्ड भी, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, कहिएगा इसका क्या नाम होगा। देखिए हाइड्रोजन तो आप बैठा ही सकते हैं ना, यहाँ 2 है तो इसके लिए 2। आप दोनों ऊपर इधर कीजिए या आप इधर जहां आप है कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से भी आप करिएगा 4 हो जाएगा, या इसको हटा कर यहाँ कर सकते हैं 4 हो जाएगा, या आप इसी दोनों को कर सकते हैं 4 हो जाएगा। आप इसको एकदम बैठाने के लिए सीखें कि कहाँ, क्योंकि कार्बन के लिए 4 होना चाहिए। 2 हो गया, 2 इसके लिए, 2 1 3 इसके लिए 1 हो जाएगा। अब देखिए 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, इसका हो जाएगा 3 तरफ हो जाएगा। अब कहिएगा इसका क्या नाम होगा। तो देखिए लोएस्ट नंबर हमको काउंटिंग करना है कि लोएस्ट। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि लोएस्ट हमारा डबल बॉन्ड कहाँ था, डबल बॉन्ड। तो इधर से आपका हमारा जो है लोएस्ट नंबर आता है। डबल बॉन्ड को आगे देखिएगा सबसे पहले, 1 2 3 4 5, तो यानी पहला नंबर पर आ गया। ये हमारा तीसरा नंबर पर आ गया, क्योंकि ये काउंटिंग इस प्रकार से गया है। अगला देख रहे हैं कि इधर से अगर हम काउंटिंग करते हैं, इधर से काउंटिंग करते हैं, तो ये हमारा 1 2 3 यानी दूसरा नंबर पर आ गया, 1 4 यानी चौथा नंबर पर आ गया। तो देखिए डबल बॉन्ड कौन सा है, सिंगल पर है। तो पहले कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। अब पेंट, अब बताइए कि पेंट 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर बताइए डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, ENE लगाएंगे। लेकिन ENE में ई के साथ जो होता है थोड़ा सा
धोखा हो जाता है, यानी ई को हटाना पड़ता है, यानी ई को हटा दिया जाता है। ई हट गया, क्या बचा? ई एन। यहाँ पर क्या बचा? ई एन। ऑक्ट वन इन, अब क्या हो जाएगा? 3। अब क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड के लिए बाई एन ही हो जाएगा। तो पेंट वन इन 3 आइन हो जाएगा, पेंट वन इन 3 आइन हो जाएगा। तो ये इसका नाम हो गया। चलिए एक इसमें भी आपको दे देते हैं कि आप इसका बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप यहाँ दे दीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो होगा नहीं। यहाँ भी आप डबल बॉन्ड कर दीजिए, डबल बॉन्ड, और यहाँ आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया इस प्रकार से। अब यहाँ आपका जो है इस प्रकार से। अब कहिएगा इसका क्या नाम होगा? आप जो है, क्योंकि 2 1 3, इसके लिए तो 4 हो जाएगा, इसके लिए भी 1 4 होगा, 2 2 4, 3 1 हो जाएगा, 3 1 4, फिर 3 1 4, फिर इसका हो जाएगा। अब इसका आप नाम बताइएगा कि इसका नाम क्या होगा? 2 2 4 2 6 1 7। इसी प्रकार से अगर आगे रहेगा इस प्रकार से रहेगा। चलिए एक और दे देते हैं, आप जो है बनाइएगा इसका दूसरा नंबर। चलिए इस प्रकार से आप जो है बनाइएगा, ये दोनों भी आप बनाइएगा। कितना होगा जो ये आपका जो है इधर 2 दिया गया, ये आपका 2 दिया गया है, तो इसको HW में आप जो है बना लीजिएगा। अब हम लोग सीखते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या सीखेंगे? अल्काइल ग्रुप, कि अल्काइल ग्रुप होगा तो क्या होगा। चलिए इस दोनों को बना लीजिएगा, कमेंट में लिखना जरूर, या नहीं बनेगा तो भी आप पूछना कि इसका क्या होगा। ला तो पानी थोड़ा सा पिएंगे। चलिए हम लोग सीखेंगे अल्काइल ग्रुप का। ALKYL, अल्काइल का सामान्य सूत्र, अल्काइल का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n + 1 होता है। क्या होता है? CnH2n + 1 होता है, याद रखिएगा। Cn हो जाएगा आपका, H2n हो जाएगा, और प्लस आपका 1 हो जाएगा। CnH2n + 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोग n का मान 1 रखेंगे, कि n का मान 1 होता है तो क्या होगा? देखिए अल्काइल का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n + 1 होगा, CnH2n + 1 होगा। देखिए एल्केन का क्या होता है? तो एल्केन का आप माने दोगुना से 2 ज्यादा। एल्केन का क्या होगा? दोगुना से 2 ज्यादा, यानी CnH2n + 2। एल्केन का क्या होगा? दोगुना होगा, CnH2n। अल्काइन का क्या होगा? यानी दोगुना से 2 कम, CnH2n - 2, CnH2n - 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं? अल्काइल। तो अल्काइल ग्रुप में क्या होगा? CnH2n + 1। क्या होगा? CnH2n + 1। अब देखिए यदि n बराबर यहाँ आप 1 रखिएगा, यदि n बराबर 1 हो, 1, तो आपका क्या होगा? C1H2 गुने 1 - 2 हो, 1 + 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C1, यानी CH2 + 1 क्या होगा? CH3, मेथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथाइल, METH, और क्या लगेगा? बाई-L हो जाएगा, मेथाइल। अब अगर इसका अति कीजिएगा तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ देखिए H, यहाँ भी आपका H, यहाँ भी आपका H, तो बताइए एक जगह आपका क्या हो गया है? छूट गया। तो एक जगह जो छूटा, यहीं पे आप लगाइएगा फंक्शनल ग्रुप, यानी आप R लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? R। यहाँ पे आप क्या लगाइएगा? फंक्शनल ग्रुप, यानी R यहाँ लिख दिए, ये वाला जो है यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगेगा। जैसे कुछ फंक्शनल ग्रुप हम जोड़ के भी बता देंगे कि कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम, जैसे अगर आप जो है, चलिए आप जो है अल्कोहल का लगाइएगा, अल्कोहल का OL, क्या लगाइएगा? OL, तो अल हो जाएगा, तो अल्कोहल। तो जैसे यहाँ R की जगह आप लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, यानी H हो जाएगा, H हो जाएगा, H यहाँ हो जाएगा OH, तो क्या हो जाएगा?
मेथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? मेथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? मेथाइल अल्कोहल हो जाएगा इस प्रकार से। अगर आप ओइक एसिड लगा दीजिएगा, इसी की जगह आप ओइक एसिड लगा दीजिएगा, ओइक एसिड वाला, यानी इस प्रकार से होगा, जैसे एच हो गया, ये एच हो गया, ये एच हो गया, सी डबल ओ एच लगा दीजिएगा तो ओइक एसिड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक एसिड। ये हो जाएगा मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मेथेनल, मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा, यानी मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, मिथेनोइक एसिड या मेथेनॉल, मेथेनॉल लिख सकते हैं इसको, मेथेनॉल, मेथेनॉल, ईएन ओएल। ये चलिए इसको अभी आप रहने दीजिए, हम लोग सीखेंगे एक साथ जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप 16-17 फंक्शनल ग्रुप होती हैं, उन फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे कि कौन से फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम होता है, कीटोन, ईथर, ओइक एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये सब के बारे में जानेंगे। अभी फिलहाल रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, इसके बाद यदि n बराबर क्या रखे? 2, यदि यदि n बराबर क्या हो? 2 हो, तो आपका 2 हो तो क्या हो जाएगा? C2H, तो 2 गुने 2 और प्लस कितना? 1, तो ये हो जाएगा C2H हो जाएगा 4 प्लस कितना? 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C2H5। अब C2H5 अब कहेगा इसका क्या नाम है? तो ये बताइए कि कितने कार्बन दिखाई दिए? 2 कार्बन दिखाई दिए, तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? इथ बोलेंगे। अब बताइए कौन सा है? दुगना से 2 ज्यादा, क्या लगाएंगे? बाइल। क्या हो जाएगा? इथाइल। इथाइल। क्या हो जाएगा? इथाइल। अगर आप इसी को आप अगर अति कीजिएगा, ओपन कीजिएगा, तो इस प्रकार से होगा। अब बताइए, यहाँ आप जो है हाइड्रोजन बैठा दीजिए। अब कहिएगा कि यहाँ भी एक हाइड्रोजन घट जाएगा, तो हाँ बिल्कुल सभी जगह जो है मिथाइल में एक कमी होगा और वहीं पे आपका जो है फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह को ऐड किया जाएगा और इसे आर से डिनोट कर देते हैं, यहाँ प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एच, एच हो जाएगा, यहाँ भी एच हो जाएगा, यहाँ एच हो जाएगा, यहाँ एच हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा? आर लिखिएगा। क्या लिखिएगा? आर। चलिए यहाँ पे आर लिखिएगा तो आप इसको थोड़ा सा इस प्रकार से कर दीजिए ताकि आपको पता चलते रहे। जैसे अगर यहाँ OL लगाइएगा, जैसे क्या हो जाएगा? C इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप बताइए, यहाँ हो जाएगा आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? C2H5OH। ये क्या हो जाएगा? C2H5OH, C2H5OH हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका C2H5OH, C2H5OH। तो क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। इसी प्रकार से अगर COOH लगाइएगा तो इथेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसके बारे में नहीं, डिटेल से हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे इसके बारे में। अभी इसको मिटा देते हैं। इसी प्रकार से प्रोपेनल यानी प्रोपाइल अल्कोहल इस प्रकार से होगा, ब्यूटाइल अल्कोहल होगा, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। अब n का मान यदि आप 3 रखिए, यदि n का मान क्या रखिएगा? 3 रखिएगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं, यदि n का मान 3 हो, यदि n बराबर 3 हो तो क्या हो जाएगा? C3H 2 गुने 3 और प्लस 1, तो C3H6 प्लस कितना हो जाएगा? 1, तो ये हो जाएगा C3H कितना हो जाएगा? 7। अगर आप इसको स्ट्रक्चर के रूप में आप लिखना चाहते हैं तो आप जो आराम से इस प्रकार से लिख दीजिए 1 2 3। अब देखिए इस प्रकार से आप सिंगल बॉन्ड सब जगह दे दीजिए इस प्रकार से। तो बताइए एक जगह आपका जो है खाली रह जाएगा, क्या रहेगा? खाली, वहीं पे आपका ऐड होगा इस प्रकार से। अगर आप यहाँ हाइड्रोजन ऐड करना चाहते हैं, अटैच कर दीजिए यहाँ पे आप हाइड्रोजन को भी इस प्रकार से हाइड्रोजन। अब देखिए ये तो आपका रह ही जाएगा। यहाँ पे कहेगा इसका क्या नाम होगा, तो इसका बताइए कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोप। तो ये हो जाएगा आपका PROP और बाइल हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा। अगर बताइए यहाँ पे आप जो है
जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप रहेगा, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग सीखेंगे यदि n का मान 4 हो तो क्या होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यदि आपका जो है n बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा, CH3 मेथाइल बोलेंगे। फंक्शनल ग्रुप एक जगह होगा, वही फंक्शनल ग्रुप के नामकरण होगा, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए n बराबर 2 हो तो क्या हो जाएगा, आपका इथाइल हो गया। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जोड़िएगा, जो फंक्शनल ग्रुप जोड़िएगा उसी के अनुसार से नाम मिलेगा। यदि n बराबर 3 होगा तो क्या होगा, C3H7 हो जाएगा। 3 कार्बन को प्रोप और क्या लगा देंगे, बाई-एल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा। अब n का मान यदि 4 होगा, अब यहाँ से देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यदि n का मान यदि n बराबर 4 हो तो क्या बन जाएगा, C4H, 4 दूना 8 और 1 9, नाम क्या होगा, BUT/L, ब्यूटाइल हो जाएगा। इसी प्रकार से n बराबर क्या होगा, 5। तो यदि n बराबर आपका 5 होगा, n बराबर 5 हो तो क्या हो जाएगा, C5H, 5 दूना 10 और 1 11, क्या नाम होगा, पेंटाइल, PNT/L, पेंटाइल। इसी प्रकार से n बराबर आपका क्या होगा, 6। तो n बराबर 6 होगा तो इसका नाम क्या होगा, हो तो इसका नाम क्या होगा, C6। अब H क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हेक्साइल हो जाएगा, हेक्साइल। इसी प्रकार से n बराबर क्या होगा, 7। तो n बराबर अगर आपका 7 होगा तो 7 होगा तो क्या होगा, 7 हो तो यानी 7 हो तो 7 हो तो 7 हो तो क्या होगा, C7H, 7 दूना 14 और 1 15, इसका नाम क्या हो जाएगा, 7 के लिए हेप्ट, हेप्ट क्या लगा देंगे, बाई-एल लगा देंगे। इसी प्रकार से अगर आपका फिर से अगर कहिएगा कि n बराबर क्या हो, 8, तो 8 हो तो क्या हो जाएगा, C8H, दुगना करिए 1 जोड़ दीजिए, कितना करना है, दुगना करना है और 1 जोड़ देना है। तो 8 दूना 16 और 1 17, नाम क्या होगा, 8 को ऑक्ट बोलेंगे तो OCT, ऑक्ट लगा देंगे, क्या लगाएंगे, बाई-एल लगा देंगे, ऑक्टाइल हो जाएगा। इसी प्रकार से n का मान कितना होगा, अभी n का मान 9 हो, यदि n बराबर क्या हो, 9 हो तो 9 हो तो क्या हो जाएगा, C 9 हो जाएगा, 9 और H 9, दोगुना करके 1 लगाइए, जोड़ दीजिए, 9 दूनी 18 और 1 19, नाम क्या होगा, 9 को NON लगाएंगे, क्या, बाई-एल लगा देंगे। इसी प्रकार से आपका जो है यदि n बराबर क्या होगा, 10 होगा, यदि n बराबर यानी कि n बराबर 10 हो तो क्या होगा, C10H कितना हो जाएगा। अब बताइएगा कि अगर C10 की बात किया गया है तो 10 दूना 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21, इसका नाम क्या हो जाएगा, डेक-आइल हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो है n का मान कितना रहेगा, 11 रहेगा। यदि n बराबर जो है कितना हो, 11 हो तो C11H कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 1 23, तो ये डायरेक्ट यहाँ 23 लिख दीजिए, या 1 डेकाइल हो गया, ये कितना हो गया, 1 डेकाइल हो गया, 1 DECYL, डेकाइल हो गया। अब देखिए इसी में हम लोग जो है कुछ फंक्शनल ग्रुप को ऐड करते हैं, कि फंक्शनल ग्रुप को जानेंगे। और फंक्शनल ग्रुप जो होता है कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, क्योंकि इसी में से बताइए किसी का भी अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, जैसे n का मान अगर 7 रहेगा तो बताइए 7 दूना 14 और 1 15 हो गया, तो एक जगह छूट ही जाएगा, तो जो छूटेगा वही फंक्शनल ग्रुप हम लोग ऐड करेंगे। चलिए फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप थोड़ा सा इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे कुछ फंक्शनल ग्रुप का नाम हम लोग यहाँ नोट करते हैं ना, जैसे आपका हो जाएगा COOH, क्या हो जाएगा, COOH, तो क्या हो जाएगा, ये ओइक एसिड हो जाएगा, ओइक एसिड यानी ओइक एसिड हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपका जो रहेगा इस प्रकार से OH यानी अल्कोहल रहेगा, OH, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल लग जाएगा, क्या होगा, ऑल यानी ऑल लग जाएगा। इसी प्रकार से देखिए फंक्शनल ग्रुप में अगर CHO रहेगा यानी CHO तो अल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे जो रहेगा हमारा इस प्रकार से रहेगा कि यानी C रहेगा और यानी कि यहाँ इस प्रकार से
तो इसका क्या हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑन। क्या बोलेंगे, ऑन, ऑन बोलेंगे। ओ यानी ऑन बोलेंगे, ऑन। इस प्रकार से अगर रहेगा NH2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, NH2। तो NH2 रहेगा इस प्रकार से NH2 तो हो जाएगा अमीन। क्या हो जाएगा, अमीन हो जाएगा, अमीन, अमीन हो जाएगा, अमीन। अगर CN रहेगा तो नाइट्राइल हो जाएगा, CN। यानी आपका CN की बात किया जाएगा, CN तो CN रहेगा तो क्या हो जाएगा, नाइट्राइल, NIT तो क्या हो जाएगा, NITRILE, NITRILE हो जाएगा, नाइट्राइल हो जाएगा, यानी NITRILE नाइट्राइल हो जाएगा। तो ये हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल FUNCTIONAL फंक्शनल हो जाएगा आपका। और ये ग्रुप GROUP ग्रुप, इसको बोलते हैं FG बोलते हैं, FG यानी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए इसी प्रकार से बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, 16-17 है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा जान लेंगे। जैसे ओइक एसिड है, यानी जहां फंक्शनल ग्रुप में ये लगेगा यानी वहां ओइक आ जाएगा। क्या आएगा, ओइक। जहां OH लगेगा वहां ऑल आएगा। जहां आपका CHO लगेगा वहां अल आ जाएगा। जहां आपका CO लगेगा वहां आपका ऑन आ जाएगा। जहां NH2 लगेगा वहां अमीन आ जाएगा। जहां CN लगेगा, CN यानी CN लगेगा यहाँ, जहां आपका CN इस प्रकार से लिखिए बढ़िया से इसको, CN लगेगा वहां नाइट्राइल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नाइट्राइल आ जाएगा। जैसे अब बताइए इसी में एक दो को हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि किसमें क्या लगेगा। इसको थोड़ा सा आप अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिए, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, नहीं भी लिए हैं तो ले लीजिएगा, या फिर पॉज कर दीजिए वीडियो। जैसे अगर आप यहां लिख दिए इस प्रकार से C2H5, हम यहाँ लिख दिए COOH, तो बताइए C2 इस प्रकार से हो जाएगा। H हो जाएगा, आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा C2H5OH, C2H5OH। इसको स्ट्रक्चर के रूप में भी लिख सकते हैं। आप जो है इस प्रकार से और सभी लगा सकते हैं, जैसे NH2 वाला लगा देते हैं, C2H5NH2, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। CHO भी लगा सकते हैं आप, CHO भी लगा सकते हैं, C2H5CHO। तो आप इसको भी लिख सकते हैं। देखिए देखिए आपको अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो और बड़ा करके लिखना पड़ेगा। बड़ा और कीजिए इसको। देखिए आज काफ़ी लंबा समय हो गया है, वीडियो को थोड़ा सा आप, वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो चुका है। अब देखिए यहाँ जो है आपका एल्केन, एल्किन, एल्काइन, अल्काइल फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा आपको बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे। चलिए इसके लिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि देखिए वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे।
इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या पता कल कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से सुधार करते रहेंगे। चलिए फिर से एक बार हम ट्राई करते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद जय भारत। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से इसका नोट्स पीडीएफ्स क्लास का, तो आप जो है टेलीग्राम पे आप जाइएगा, वहाँ भी आपको टेलीग्राम से जुड़िएगा तो वहाँ भी आपको भेजा जाएगा। टेलीग्राम के भी व्यवस्था, यानी कि वहाँ पे नोट्स पीडीएफ का व्यवस्था किया जा रहा है। बाकी अगर आप वीडियो अति देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आप जो है लिंक को क्लिक कीजिए, आपको जो है सीरियल वाइज वीडियोज मिलेंगे। क्योंकि आपको इसके पहले भी आपका 3 वीडियो डाल चुका है, माने कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, फिर आपका हाइड्रोकार्बन का आपका जो है एल्केन, अल्काइन, अल्काइल, इसके बाद है फंक्शनल ग्रुप है आपका, तो फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी तरीका से बताया जाएगा। आप जो है माने कि शेयर, सब्सक्राइब, लाइक अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।